50 लाख कैश किसने निकाले? या तो पुलिस कह देती या नारकोटिक्स डिपार्टमेंट कह देती कि नहीं नहीं, वो 50 लाख रुपए हम ही लोगों के थे, हम लोग पकड़ना चाहते थे समीर वानखेड़े को। ऐसा भी नहीं आया कि 50 लाख रुपए हम लोगों ने दिए थे और रेड हैंड गिरफ्तार करना चाह रहे थे, पकड़ना चाह रहे थे समीर वानखेड़े को। ऐसा भी नहीं हुआ मामला। आज तक यह पता नहीं चला है कि 50 लाख रुपए किसके थे। इसका मतलब है कि वो पूरा का पूरा मामला झूठ था, षड्यंत्र था समीर वानखेड़े के खिलाफ। यहां तक भी बात हो जाती तो कोई बात नहीं, उसके बाद तो ट्रांसफर हो गया, वापस आए। अब इस दोनों बाप बेटी की हिमाकत देखिए कि एक तो बेटा फंस गया चरस लेते हुए, और ये खुद भी इसका बाप भी चरसी ही है, लेता ही है। पूरी दुनिया को मालूम है, पूरी दुनिया को। तो जब बाप ऐसा कर रहा है तो बेटा क्यों नहीं करेगा? ये पूरा कारोबार चल रहा है, पूरा धंधा चल रहा है। जाकर के आईपीएल की क्रिकेट की टीमें खरीदते हैं ये। तो अब इतनी हिमाकत बढ़ गई पैसे के बल पे। जब ये समीर वानखेड़े का ट्रांसफर करवा सकते हैं तो इनका मनोबल बढ़ गया। ऐसे अपराधियों का मनोबल बढ़ जाता है, और फिर कुछ जो बिके हुए दलाल पत्रकार होते हैं वो फिर इसको आगे बढ़ाते हैं कि नहीं नहीं, बहुत अच्छे हैं शाहरुख खान जी, उनका बेटा तो एकदम दूध का धुला हुआ है, वो तो कोई गलत काम कर ही नहीं सकता, स्टार का बेटा है, इसलिए समीर वानखेड़े ने उन्हें पकड़ लिया। रिया चक्रवर्ती को भी समीर वानखेड़े ने यूं ही पकड़ लिया था। सबको यूं ही समीर वानखेड़े ने पकड़ लिया, सबको। अरे साहब, सबको पकड़ने का खेल तो परमवीर सिंह को अनिल देशमुख ने कहा था कि यह मामला हुआ है, सुशांत और दिशा की मौत हुई है, सारे जो स्टार हैं उसको, बॉलीवुड स्टार्स को उठा के लाओ, उनसे कुछ पैसे तसीले जाए कि तुम ड्रग के धंधे में शामिल हो। यह धंधा चल रहा था महाअगाड़ी की सरकार का। लेकिन उस तरफ किसी का कोई इशारा, किसी की नहीं पड़ी है कि उसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन अगर कोई ईमानदार ऑफिसर काम कर रहा था तो उसको फंसा दो, उसको किसी तरीके से मामले से अलग करवा दो। अब इस दोनों बाप बेटे की हिमाकत देखिए कि इन्होंने इस पर एक मूवी सीरीज बना ली, वेब सीरीज बना ली, और उसमें गलत तरीके से पोर्ट्रे किया समीर वानखेड़े को कि समीर वानखेड़े ऐसा है जो उनसे घूस मांग रहे थे, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट बहुत गलत धंधा करती है। इस तरह का मैं तो कभी देखता नहीं हूं उसको, नेटफ्लिक्स पे हो या कहीं पर हो, मैं इस तरह के सीरियल्स को, इस तरह की वेब सीरीज को देखता भी नहीं हूं। हाँ, ये जानने के लिए कि इसमें क्या क्या है ये देखा जा सकता है, लेकिन मैंने नहीं देखा। लेकिन जो लोगों ने मुझे बताया उसके हिसाब से मैं बोल रहा हूं कि उसमें इनको गलत तरीके, बिना किसी साक्ष्य के ये अदालत तो जाएंगे नहीं। जब देखे होंगे तब इनको लगा होगा कि हाँ ये बात गलत है। और अब अदालत का जो नोटिस आया है उसका क्या जवाब देंगे? समीर वानखेड़े ने कहा है कि हमने सिर्फ 2 करोड़ रुपए का जुर्माना ठोका है। ठोक तो सकते थे हम बहुत ज्यादा, लेकिन हम सिर्फ 2 करोड़ का जुर्माना ठोकते हैं ताकि वो आसानी से दे दे। और वो 2 करोड़ रुपए जो हमारे पास आएंगे वो हम टाटा कैंसर मेमोरियल हॉस्पिटल को दे देंगे। जो कैंसर के लिए जो टाटा का मेमोरियल हॉस्पिटल है उसको हम दान दे देंगे 2 करोड़ रुपया। ये है समीर वानखेड़े कि मैं इनसे पैसे लेकर के जरूरतमंदों की सेवा करूंगा, वो पैसे मैं नहीं मांग रहा हूं। यह है समीर वानखेड़े, और इसीलिए वो अदालत की शरण में गए। अब इसका जवाब क्या देंगे? वो जो फिल्म बनाए हो वो झूठ है, जो रेप्लिका बताया गया है वो झूठ है, वो उससे मिलता जुलता नहीं है। अदालत देखेगी वेब सीरीज को, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो इसीलिए कहते हैं कि जब अब अगर यदि ज्यादा, और आप इसमें सोच रहे होंगे कि अरे ये भी होगा, 2 करोड़ रुपए दे भी देंगे और इसी से हमारा नाम भी हो जाएगा, ये भी देख रहे होंगे, मार्केटिंग एंगल भी ढूंढ रहे होंगे, क्योंकि ये बदनाम हुआ तो क्या हुआ, नाम तो हुआ। ये इस थ्योरी पर चलते हैं ये बॉलीवुड वाले। बदनामी हुई तो क्या हुई, इसी सहारे, इसी बहाने मेरा नाम तो हुआ, लोगों ने नाम तो जाना, बैड्स ऑफ बॉलीवुड के बारे में लोग जाना तो सही, सर्च तो थोड़ा शुरू हो जाएगा नेटफ्लिक्स पे कि क्या है बैड्स ऑफ बॉलीवुड में, यही तो बढ़ जाएगा। तो एक प्रकार से समीर वानखेड़े इनको हेल्प ही कर रहे हैं, वो सारी बातें चला लेंगे। इसको भी ये उल्टा कर देंगे, 2 करोड़ रुपया इनको दे भी देंगे, अदालत में माफी भी मांग लेंगे। लेकिन मैं अदालत से अनुरोध करता हूं कि आप इन्हें 2 करोड़ रुपया देकर के ही मत छोड़िए, इनके खिलाफ स्ट्रिंजेंट एक्शन लीजिए। जैसे आज ड्रग डीलरों के ऊपर कार्रवाई हो रही है, अटैक हो रहे हैं, भारत सरकार की इंफोर्समेंट डायरेक्टरेट और नारकोटिक्स डिपार्टमेंट मिल करके
धावा बोल रहे हैं, उसी प्रकार से अदालत को चाहिए कि इस तरह के वल्गर वेब सीरीज के ऊपर प्रतिबंध लगे, उनको देखने से रोका जाए। पहली बात तो ये करेंगे कि चलिए हम वो अंश जो हैं वो हम डिलीट कर देते हैं, वो हटा देते हैं और हम माफी मांग लेते हैं, 2 करोड़ रुपया जुर्माना भी भर देते हैं। लेकिन इससे क्या होगा? इनसे होगा ये कि बैड्स ऑफ बॉलीवुड प्रचार हो जाएगा, बैड्स ऑफ बॉलीवुड का लोग देखना शुरू कर देंगे, तो 2 करोड़ रुपया से ज्यादा ये कमा लेंगे, कई करोड़ कमा लेंगे, तो ये तो इनके हित में ही हो जाएगा। ये दोनों बातें हो सकती हैं। इसलिए मैं समीर वानखेड़े जी को भी आगाह कर रहा हूं कि कृपा करके इनसे 2 करोड़ रुपए ही ना लें। एक तो जो आपके जो वीडियो क्लिप्स हैं उसको ये बाहर करवाएं आप, और दूसरा इनके वेब सीरीज पर प्रतिबंध लगवाएं कि ये दिखे ही नहीं, ये चले ही नहीं, तभी इनको सजा मिलेगी। वरना तो ये चलाते रहेंगे, आपका हटा करके वो चलाते रहेंगे, इनको और फायदा हो जाएगा। तो आप अदालत में न सिर्फ इनको 2 करोड़ रुपए का जुर्माना करिए, बल्कि वेब सीरीज को प्रतिबंधित करवाइए, आप अपना अंश निकलवाइए और इनको वार्न करवाइए अदालत की तरफ से कि आगे से इस तरह की वो हिमाकत न करे। तब तो लोगों को लाभ होगा, तब तो इनको सबक मिलेगी। अन्यथा ये इनकी हिम्मत देखिए कि आपको इन्होंने 50 लाख रुपए लेते हुए, जैसे भी करते हुए आपको बदनाम भी किया 30 करोड़ के डील में, और आपको न सिर्फ वहां बदनाम किया, आपको ट्रांसफर करवाया, बल्कि अब आपको डिफेम भी कर रहा है। पूरी तरह से फिल्म बना करके आपको डिफेम कर रहा है और खुद को हीरो साबित कर रहा है। ये बैड्स ऑफ बॉलीवुड वाले, ये एक्चुअली में खुद बैड्स हैं। सही बोल रहा है ये बैड्स ऑफ बॉलीवुड। ये गलत हैं जो बॉलीवुड के हैं, ये बैड ही हैं। लेकिन ये खुद को हीरो साबित कर देगा और समीर वानखेड़े को विलेन साबित कर देगा। अच्छी बात है कि मामला अब अदालत में है, अदालत की शरण में है, और अदालत इन सबको ध्यान से देखेगी, हमको पूरा यकीन है। क्यूबाइब नेटवर्क अदालत से अपील करती है कि कृपा करके न सिर्फ इसे आप जुर्माना देकर के छोड़ें, बल्कि इनके खिलाफ स्ट्रिंजेंट एक्शन लें, कार्रवाई करें, और जितने वल्गैरिटी पेश किए गए हैं नेटफ्लिक्स के इस वेब सीरीज में, उस सबको डिलीट करवाएं और इनको प्रतिबंधित करें और थोड़ा अधिक जुर्माना लगाएं, तभी ये लोग सुधरेंगे। देखते हैं अदालत क्या रुख लेती है। लेकिन इतना तो जरूर है कि समीर ने आंधी ला दी है इनके खिलाफ और इनके तूफान में ये उड़ेंगे। अब देखिए आगे होता है क्या। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।